हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है जब औसत लागत गिरती है। ऑप्शन ए उत्पादन में वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी उत्पादन में कमी के साथ, ऑप्शन सी स्थायी उत्पादन के साथ एंड ऑप्शन डी उत्पादन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तब। क्वेश्चन कह रहा है सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है जब औसत लागत गिरती है। जब औसत लागत गिर रही हो तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ये एमसी कम होती है एसी से। कब कब कम होती है? इसका सही आंसर होगा उत्पादन में वृद्धि के साथ। जब उत्पादन में वृद्धि होता है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ये उस सिचुएशन में जब औसत लागत गिर रही होती है। लागत माने कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस विचारक के अनुसार अतिरेक मूल्य श्रम को दे देना चाहिए? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी सेन। किसने कहा था अतिरेक मूल्य की बात? अतिरेक मूल्य की बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेजिंग इंगित करती है। हेजिंग, ऑप्शन ए विदेशी विनिमय जोखिम को स्वीकार करना, ऑप्शन बी विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करना, ऑप्शन सी विदेशी विनिमय सट्टा एंड ऑप्शन डी विदेशी विनिमय अंतरण क्रिया। हेजिंग क्या कहती है? हेजिंग क्या कहती है? हेजिंग कहता है विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करने की बात। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक आयोजन तकनीक का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? ऑप्शन ए कूपमैनस, ऑप्शन बी डैडजिंग, ऑप्शन सी लियोनटिफ एंड ऑप्शन डी महालनोविस। रैखिक आयोजन तकनीक का सर्वप्रथम विकास किसने रैखिक आयोजन तकनीक का सर्वप्रथम विकास किया या जिसने बनाया उनका नाम बताओ। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डैडजिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किंडल बर्गर, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी रैगनर फ्रेस एंड ऑप्शन डी गुन्नार मिर्डल। निर्धनता के दुष्चक्र की बात की है किसने? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुन्नार मिर्डल ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम शक्ति का उपयुक्त पद है क्या है? ऑप्शन ए कार्यबल, ऑप्शन बी सभी शिक्षित लोग, ऑप्शन सी रोजगार प्राप्त और सभी बेरोजगार एंड ऑप्शन डी सभी ग्रामीण कार्यकर्ता। श्रम शक्ति यानी कि मेहनत करने वाले लोगों के लिए कौन सा पद सबसे सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रोजगार प्राप्त और सभी बेरोजगार। श्रम शक्ति मतलब वैसे लोग जो मेहनत करने के लिए काबिल हैं, मेहनत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति है क्या है? ऑप्शन ए पूंजी को बढ़ाना, ऑप्शन बी श्रम को बढ़ाना, ऑप्शन सी पूंजी तथा श्रम दोनों को बढ़ाना एंड ऑप्शन डी श्रम की क्षमता तथा उत्पादकता में परिवर्तन करना। हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति क्या है? हिग्स के अनुसार तकनीकी प्रगति वह है जिसमें पूंजी और श्रम दोनों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एकाधिकार में अर्जित लाभों पर लगाया गया कर। ऑप्शन ए आगे खिसकाया जा सकता है, ऑप्शन बी पीछे की ओर खिसकाया जा सकता है, ऑप्शन सी आगे तथा पीछे दोनों ओर खिसकाया जा सकता है एंड ऑप्शन डी खिसकाया नहीं जा सकता है। एकाधिकार में जो लाभ मिलते हैं, जो फायदे होते हैं, उन पर लगाए जाने वाले कर को ऑप्शन डी इज राइट आंसर, खिसकाया नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती है? श्रम को भाड़े में रखने की लागत यानी मजदूरों को लगाने पर जो खर्चा आता है
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुस्पष्ट लागत और ऑप्शन बी अंतर्निहित लागत। लागत, यहाँ लागत होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ लागत है, ऑप्शन सी सीमांत लागत एंड ऑप्शन डी कुल लागत। राइट आंसर इज सुस्पष्ट लागत। एक फॉर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत को हम सुस्पष्ट लागत कहते हैं। इसमें कोई झोल नहीं होता है, ये तय है कि मजदूर को 500 रुपये भाड़ा देना है, उसका मजदूरी देना है, दिन भर काम किया है तो देना है तो देना है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य उच्च होगा जब। ऑप्शन ए बचत की सीमांत प्रवृत्ति उच्च है, जब आयात की सीमांत प्रवृत्ति उच्च है, जब निर्यातों में वृद्धि हो रही है, एंड ऑप्शन डी घरेलू वस्तुओं के उपभोग में सीमांत प्रवृत्ति उच्च है। विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य उच्च कब होगा? व्यापार में होता है आयात एंड निर्यात, तो डी नंबर तो हो नहीं सकता है, ए नंबर में नहीं होगा। बी और ए में देखो, जब निर्यात में वृद्धि होती है तब विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य उच्च होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।